जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहन उर्फ सरवन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर आरआरबी का मैथ आपके समक्ष लाए हैं और ये स्मार्ट ई बुक आदित्य रंजन सर के द्वारा लिखा गया है ना। और इसको हम लोग लगाएंगे आज फिर। इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं, जिसका 3 वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसको देख सकते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग का एक छोटा सा चैप्टर है जो डिस्काउंट कहलाता है। आज हम लोग उसी को देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ों को हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। डिस्काउंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। आइए डिस्काउंट, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं या बट्टा दर। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? छूट या बट्टा, ठीक है। बट्टा। डिस्काउंट हमेशा जो है एमपी पे दिया जाता है। एमपी मीन्स हो गया मार्क प्राइड। इसको हम लोग हिंदी में अंकित या सूची या छापा मूल्य कहते हैं, ठीक है। एमपी पे हमेशा जो है हमारा छूट और या बट्टा निकलता है, डिस्काउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग जानते होंगे हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। और छूट हम लोग जो है हमेशा एमपी पे देते हैं। अब जो है इसमें क्या होता है, 3 चीज़ें इसमें आता है कभी कभी, सीपी, एमपी और एसपी। ये दो तो हमेशा आएगा। एमपी कुछ प्राइस रहेगा, उसका कुछ छूट देंगे तो वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। मतलब एमपी और एसपी में रिलेशन होता है और सीपी और एसपी में रिलेशन होता है। ये चीज़ें आप लोग जानते भी होंगे और दिमाग में रखना भी है। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 405 रुपये में बेचा और सूची मूल्य पर D% की छूट दी। यदि वस्तु का सूची मूल्य रुपये 540 है तो डी का मान क्या है? देखिए यहाँ पे क्या छूट दे रहा है, सूची मूल्य पे छूट दे रहा है, ठीक है। D% का छूट दिया। यदि वस्तु को सूची मूल्य पर क्या है, 540 रुपया है और बेचा कितना में, 405 रुपये में। तो यही चीज़ है, एमपी हमारा 540 है और बेच रहा है कितना में, 405 में। तो ये हम लोग इसको घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट निकल जाएगा, सॉरी परसेंट नहीं, डिस्काउंट निकल जाएगा। तो 540 में से 405 घटा दिए, 500 में 400 हो जाएगा 100 और 40 में से 5 जाएगा 35। यानी हमारा डिस्काउंट जो निकल के आया, डी का मान जो निकल के आया 135। और हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं और जानते भी हैं, हमारा डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइड पे होता है। तो 135 का छूट कितने पे, तो 540 पे, है ना, 540 पे। और चूंकि परसेंटेज खोजा जा रहा है तो 100 से हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, अब जो है ऐसा करते हैं हम लोग, जीरो से जीरो काट देते हैं और 9 से 9 छक 54, 15 35 बार से 15 हो जाएगा। और 3 से फिर काट दिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है। 2 से ये फिर काट देते हैं, 2 पचे 10, अर्थात 5 पचे 25, यानी 25% हमारा डिस्काउंट निकल के आया, जो कि ऑप्शन आपका जाएगा ए, ठीक है। चलिए, नहीं समझे तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग फिर समझ लेंगे। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। एक वस्तु का सूची मूल्य रुपये 1200 है और उस पर 15% की छूट दी जाती है। वस्तु की विक्रय मूल्य क्या है? यहाँ पे वस्तु का अब जो है विक्रय मूल्य ही पूछ लिया गया है, ठीक है। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हम लोग 15% का छूट दिया जा रहा है और सूची मूल्य 1200 है। पहले चीज़ें को शुरू में आप लोग जो है बनाते हैं तो उसको टोटल चीज़ें निकालिए। एमपी क्या है हमारा, 1200 रुपया है, ठीक है। एमपी 1200 रुपया है और 15% का छूट दी जाता है ना। तो कहने का मतलब हुआ, अगर एमपी और एसपी का हम लोग रेशियो देखेंगे
तो एमपी हमारा 100 रहा होगा और उस पर 15% छूट देने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया होगा 85%, है ना। 15% का ये हमारा यहाँ पे छूट दिया, ठीक है। छूट देने के बाद 100 का चीज 85 में बेचा होगा। अब इसका रेशियो अगर देख लें तो क्या हो जाएगा, काटते हैं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे तो 20 बचे, 100 5 से, और 5 17 85, यानी 20:17 का हो जाएगा, है ना। और हमारे पास क्या है, सूची मूल्य दिया हुआ है 1200, तो 20 का मान हमारे पास क्या है, 1200 दिया हुआ है ना। हम लोग यहाँ से भी देख सकते थे और यहाँ से भी देख सकते हैं, कहीं से भी आप देख लेंगे तो वही हो। अब 17 का मान पूछा जा रहा है, 17 का मान वाट, तो हम लोग ऐसा करते हैं, 20 का मान दिया हुआ है तो 20 का तुलना 1200 से करा देंगे, गुना 17 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 0 से 0 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 60, यानी 17 छक 2 10 से 102 पे 10, यानी कि 1020। इस तरह से जो है हम रेशियो से देखें, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए 15% की छूट, 1200 रुपया जो है उसका जो है सूची मूल्य, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1200 का वो बेचेगा कितना में, 85% में, यही हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 1200 का 85% कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब इसको गुना कर दिए, 12 25 60 के जीरो, बाकित में 6 12 96 96 400 2 102, यानी कि 1020 रुपया। कहें तो ऑप्शन आपका बी जाएगा, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चीज़ें समझ गए होंगे, यहाँ से भी समझ गए होंगे, वहाँ से भी समझ गए होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, एक पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपया है, ऑफ सीजन के कारण 15% की छूट दी जाती है ना। तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, इसको भी वही उसी तरह से लगा देंगे, खाली डाटा चेंज है। तो 620 हमारा क्या है, एमपी है, और 15% छूट देने के बाद वो क्या बेचेगा, 85% में बेचेगा। 85/100 करेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 5 17 85, 2 से हम लोग काट देंगे, 31 दूनी 62, 31 को 17 से गुना कर देंगे तो 17 एकम 17, 17 तिया 51, एक 52, यानी कि 527 रुपया हमारा जो है उसका सेलिंग प्राइस निकलेगा, 527 रुपया। 527 रुपया कहें तो ऑप्शन बी, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए चीज़ें समझ रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक व्यक्ति ने रुपये 504 में एक वस्तु बेची, पहले D% की छूट दी और फिर उतनी ही राशि की दूसरी छूट दी। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये हो तो डी का मान क्या होगा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इसका पैटर्न हम लोग समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। कोई भी चीज़ है, x रुपये का अंकित मूल्य है ना। x रुपये का अंकित मूल्य है, सपोज दैट वो 10% का पहला डिस्काउंट देगा, तो क्या होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, 100 माइनस 10 बटे 100, है ना। x का 100 माइनस 10/100, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला परचेजिंग वैल्यू हो जाएगा, है ना। 100 का क्या हो गया 90%, तो वही 100 का, ये अगर 100 रुपया मेरा एमपी रहता, यहाँ पे एमपी क्या ले लिए हैं x, तो x का ये 90% हो गया, यानी x का 90/100 उतना में हम लोग खरीदेंगे या दुकानदार बेचेगा, ठीक है। उसी तरह से हमारा फिर जो है, मान के चलिए दूसरा जो है 15% रहता है ना, दूसरा डिस्काउंट हमारा 15% रहता, तो इतना में पहले खरीद रहे थे, फिर इस पर डिस्काउंट देगा 15% का, तो हम लोग क्या करते, 100 माइनस 15/100 करते। तो अब जो है वो चीज़ इतना में मिलेगा, यही चीज़ यहाँ पे लगा देना है। तो हम लोग क्या लगा देंगे, आइए देख लेते हैं। तो हमारा एमपी क्या है, एमपी यहाँ पे दिया हुआ है 504, एक व्यक्ति रुपये 504 में एक वस्तु बेची, है ना। ये बेचने की बात कर रहा है, 504 रुपये में बेची, 30% की छूट दी, फिर उतनी ही राशि जो है में एक दूसरी छूट दी, यानी कि दो छूट दे रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये चीजें आप नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग आगे के क्वेश्चन में लगाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। देखिए पहला छूट तो दिया, D% का छूट दे रहा है, लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा परसेंटेज में नहीं दे रहा है, दूसरा उतना ही राशि हमको दे रहा है। और दूसरी छूट दी, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3600 है तो डी का मान क्या होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं। तो 3600 क्या है, हमारा मार्क प्राइड है, ध्यान दीजिएगा, 3600 ये हमारा मार्क प्राइस है, और सेलिंग प्राइस उसका कितना है, 504 रुपया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट निकल जाएगा। और
कौन सा डिस्काउंट? तो टोटल डिस्काउंट, यानी दोनों का डिस्काउंट हमारे पास निकल जाएगा, टोटल डिस्काउंट हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों डिस्काउंट, एक परसेंटेज में जो दे रहा है और जो राशि में दे रहा है, तो परसेंटेज में भी जितना दे रहा है उतना ही राशि में देगा। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए, घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और क्या बच गया 9, और 36, यानी 35 में से 5 गया 30, 3096 रुपया, यानी हमारा टोटल डिस्काउंट कितना निकला, 3096 रुपया, है ना। और यही 3096 रुपया क्या, दो डिस्काउंट है, तो दोनों डिस्काउंट क्या है हमारा, बराबर है, एक परसेंटेज में दे रहा है, एक राशि में दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों डिस्काउंट बराबर है, तो इसको हम लोग भाग 2 से दे दें तो क्या हो जाएगा, 2 15 30 और 2 48 96, यानी हमारे पास जो प्रत्येक डिस्काउंट था 1548 रुपये का डिस्काउंट दिया। पर अब आइए, अब कहता है तो डी का मान जो है आपको परसेंटेज में निकालना है ना। तो छूट हम लोग को क्या चीज पे दिया जाता है, एमआरपी पे, यानी एमपी पे। तो हमारा छूट क्या है, 1548 रुपया प्रत्येक छूट, और ये मिला होगा किस पे, तो हमको एमपी पे, तो 3600 पे मिला होगा, बटे 3600 अगुना 100 से कर देंगे, तो ये हमारा जो है निकल जाएगा डी परसेंट, यानी डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए। अब यहाँ से 36 से आप काट सकते हैं डायरेक्ट भी, और नहीं तो 9 से काटिए, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 6 15, 9 सती 63, 9 दूना 18, 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16, 1 4 तिया 12, यानी उसका डिस्काउंट परसेंट जो था 43%, यानी पहले जो 43% डिस्काउंट दिया तो वो 1548 रुपया दिया, फिर रुपया में भी उतना ही डिस्काउंट दे दिया। इस तरह से ऑप्शन हमारा जो जाएगा सी। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वैसा क्वेश्चन मिलेगा हम लोग समझ लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ भी सेम वही चीज है, सिर्फ डाटा चेंज है। आइए हम इसको देखते हैं। एक व्यक्ति ने 630 रुपये में एक वस्तु बेची, पहले D% की छूट दी और फिर उतनी ही राशि की दूसरी छूट दी। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 है तो डी का मान क्या है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए, तो हमारा एमपी कितना है, 700 रुपया है, एमपी हमारा 700 रुपया है, ध्यान दीजिएगा, एमपी हमारा 700 है, और बेचा कितना में, बेचा वो 630 में। तो दोनों का अंतर जब देखेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 70 रुपया, और 70 रुपया ये क्या निकला, टोटल डिस्काउंट, परसेंटेज में प्लस राशि में, ये हमारा टोटल डिस्काउंट निकल गया। ठीक है, टोटल डिस्काउंट, चलिए टी ही रखते हैं, है ना। टोटल डिस्काउंट हमारा 70 रुपया, तो एक डिस्काउंट हमारा क्या निकलेगा, तो 70 बटे 2 कर देंगे, अर्थात 35 रुपया। 35 रुपये का डिस्काउंट हमारा एक निकल गया, प्रत्येक डिस्काउंट 35 रुपये का होगा। तो हमारे पास जो है डिस्काउंट परसेंट पूछा जा रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो 35 बटे, और डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमपी पे निकलता है, बटे 700 करेंगे और गुना 100 से करेंगे, तो ये हमारा डिस्काउंट परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो और 7 से हम काट देते हैं, 7 पचे 35, अर्थात जो है हमारा डिस्काउंट परसेंट निकला होगा 5%। ये हमारा ऑप्शन जो जाएगा डी, डी फॉर डाउट क्लियर। उम्मीद है कि चीजें को समझ गए होंगे आप, है ना। नहीं समझे तो फिर हम लोग चलते हैं आगे, अगर क्वेश्चन मिलेगा तो देख लेंगे। फिर देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो अब क्या है, चीजें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 560, तो 560 और माइनस अब हम लोग कर देंगे कितना, डायरेक्ट 420, है ना। तो 60 में से 20 जाएगा 40, और यानी कि 140। ये टोटल डिस्काउंट हमारा क्या निकल के आया, टोटल डिस्काउंट हमारा 140, तो एक डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 70 रुपया, यानी 140 को 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास डिस्काउंट निकल के आएगा 70 रुपया। ठीक है, ये हमारा 70 रुपया निकल के आया। ठीक है, अब जो है परसेंटेज डिस्काउंट, तो परसेंटेज डिस्काउंट हमेशा हमको एमपी पे निकलता है, तो परसेंटेज डिस्काउंट हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, 70 बटे 560 आगुने 100 कर देंगे। ठीक है, ये जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 7 56 8 हो जाएगा, और 100 बटे 8 का मान होता है 12.5%, या फिर आप काट के भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 25 100। ठीक है, अब जो है 25 बटे 2, यानी 25 बटे 2 कहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12.5%, अर्थात आपका ऑप्शन जो जाएगा बी, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चीजें आप समझ गए होंगे, अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट लेकर खरीदा, है ना। यदि उसने 28,500 रुपये चुकाए तो उसका अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, अमित जो है एक लैपटॉप खरीद रहा है, अंकित मूल्य पर जो है 25% डिस्काउंट लिया है। तो सबसे पहले हम लोग एमपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो देख लेंगे। एमपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो, एमपी अगर हमारा 100 होगा तो वो 25% डिस्काउंट लेगा, तो यानी कि वो खरीदेगा कितना में, 75 में। ठीक है, तो 4
25 चौके 100, 25 तिया 75, यानी 4/3। ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आप जो है परसेंटेज का जो है फ्रैक्शन बदलना जानते हैं तो 25% का मान क्या होता है, 1/4 है ना, इसका मान होता है 1/4। तो 4 का चीज क्या है, कम करके खरीदेगा, 4 में से 1 गया, 3/4, यानी डिस्काउंट का मतलब है कमी। तो ये 3/4, तो इसका मतलब ये मूल क्या हुआ हमारा, एमपी हुआ, और ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो एमपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ से भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे में जो है फ्रैक्शन नहीं होता है तो आसानी होता है, अगर फ्रैक्शन होता है तब फिर जो है समस्या उत्पन्न होता है। तो उस कंडीशन में आप जो है यहाँ पे जो है इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल देते हैं, है ना। परसेंटेज जब जो है पूर्णांक में रहता है तो उस समय जो है यहाँ पे बदलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उस समय जो हम लोग फ्रैक्शन में उसका मान रख देते हैं। आइए अब देखते हैं, यदि उसे 28,500 चुका है, यानी 28,500 चुकाया कौन, जो है अमित ने, तो अमित ने चुकाया 28,500, यानी कि दुकानदार बेचा होगा 28,500 में, तो इसी 3 का मान जो है 28,500 है, तो 3 का जो है कंपेरिजन हम लोग 28,500 से करा देंगे। तो 28,500 बटे 3 अगुना हम लोग 4 से कर देंगे, क्योंकि 4 का वैल्यू खोजा जा रहा है, अंकित मूल्य खोजा जा रहा है। अब इसको काट दीजिए, 3 नमा 27 और 3 पचे 15, यानी 2 जीरो। अब गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जीरो तो आएगा, 4 पचे 20 के 0, और फिर बाकी कितना रह गया 2, अब 4 नमा 36 और 2 38, यानी कि वो जो है अंकित मूल्य उसका क्या रहा होगा, 38,000 रुपये रहा होगा, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, ए है, A4 कहें तो अचीव योर गोल, है ना। 38,000 जो है उसका अंकित मूल्य रहा होगा, और डिस्काउंट देने के बाद जो है वो क्या है, 25% डिस्काउंट देने के बाद जो है वो 28,500 में खरीदा होगा। चलिए, उम्मीद है कि समझे होंगे, नहीं समझे भी तो आगे के क्वेश्चनों में हम लोग देखेंगे। आइए ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 खरीदो एक मुफ्त आओ जैसी योजना समान वस्तुओं पर समान अंकित मूल्य के साथ 10% की छूट प्रदान करता है। आप देखिए, ये सब सेल में अधिकतर लगा हुआ रहता है कि 5 खरीदो एक मुफ्त पाओ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आइए हम लोग यहाँ पे सीपी और एसपी देखते हैं। परसेंटेज छूट है, डिस्काउंट है, तो हम लोग या तो फिर ऐसा कर सकते हैं, एमपी भी आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ चलिए एमपी ही रखते हैं हम लोग। आइए एमपी और सीपी, ठीक है, इस दोनों का आप रिलेशन पहले देखिए। तो बेच क्या रहा है, 5 वस्तु बेच रहा है, तो 5 का वो दाम लेगा, ध्यान दीजिएगा, 5 का वो दाम लेगा दुकानदार, लेकिन उसके अकाउंट से कितना वस्तु जाएगा, यानी उसके स्टोर से हम कहें तो कितना वस्तु जाएगा, तो 5 वस्तु आपको जो है दाम लेगा उसका, एगो फ्री देगा, तो एगो फ्री देगा, तो यानी टोटल वस्तु उसके उसके अकाउंट से या स्टोर से कितना निकला, 6 वस्तु निकला, है ना। 6 वस्तु निकला, और जो है वो 5 का दाम लिया भले, लेकिन उसके स्टोर से निकला 6 वस्तु, और 6 वस्तु देने के बाद आपको एक मुफ्त दिया, है ना। तो इसका मतलब हुआ एक मुफ्त हमको कितने पे मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है, और गुना 100 कर देंगे तो ये इसका मान होता है 16.2-3%। ऑप्शन कहें तो बी हमारा, B4 बेस्ट ऑफ लक। अगर काट फोड़ के देखते हैं तो 2 तिया 6, 2 50 100, ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो ये हमारा 16.2/3% हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन बी। तो इसमें ये चीज आपको ध्यान रखना होता है कि मुफ्त वस्तु जो दे रहा है वो दुकानदार के स्टोर से निकल रहा है, तो उसका लागत जो है वो उसका भी पड़ा, भले आपको मुफ्त दे रहा हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। 2 बार छूट मिलने के बाद 150 सूची मूल्य वाली शर्ट रुपये 150 में मिले, यदि दूसरी छूट 12.5% है तो पहली छूट क्या है। देखिए इसका पैटर्न जो हम लोग यहाँ पे बताए थे आगे के हिसाब में, उसी पैटर्न से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, 4 नंबर हिसाब पे जो है इसका पैटर्न हम लोग बताए थे, तो इसको क्या करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। तो उसका सूची मूल्य, तो पहली छूट क्या है, सूची मूल्य आपके पास दिया हुआ है। सूची मूल्य क्या है, 2 बार छूट मिलने के बाद सूची बाद रुपये 150 सूची मूल्य वाली शर्ट 105 में मिला, यानी 105 में हम लोग खरीदे उसको, है ना। और छूट क्या दिया, 2 छूट दिया, यदि दूसरी छूट 12.5% है तो पहली छूट कितनी है थी, ये आपको बताने का रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12.5% है, तो इसको हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दिक्कत करेगा। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 8 की चीज हमको क्या देगा, वो 7/8 में देगा, कम करके देगा, है ना। तो ये हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं। तो 150 रुपया सूची मूल्य है, 150 रुपया सूची मूल्य है, अगुने पहला डिस्काउंट क्या हुआ, 100 माइनस D1, पहला डिस्काउंट D1 मान लेते हैं, अब बटे 100,
यही होगा 150। पहला डिस्काउंट 100 माइनस D1 बटे 100 इतना देगा, उसके बाद इतना में हम लोग उसको खरीद लेंगे। लेकिन कहता है नहीं, रुकिए, दूसरा डिस्काउंट भी दे रहा है जो कि 12.5% है। 12.5% का मान 1/8, यानी 8 का चीज एक कम करके 7/8 में देगा। तो इतना पहले खरीद रहे होंगे इतना में, और उसके बाद 7/8 और उसमें गुना कर दें तो लास्ट में ये हमारा इतना में वो खरीदेंगे। और क्वेश्चन से दिया हुआ है कि वो 105 में मिलेगा, हमारे अनुसार इतना, लेकिन क्वेश्चन से कह रहा है कि 105 में वो मिल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जो है इसको थोड़ा सा काट कूट हम लोग कर देंगे। काटने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए, जीरो से पहले जीरो खत्म कर देते हैं, है ना। अब जो है 15 सती 75 से 15, आइए ऐसे कर देते हैं, 15 सती 75 से 7 एकम 7। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब जो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। 100 माइनस D1, और ये 10/80, 80 उधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यही 80 गुना 1 80 ही हो जाएगा। अब D1 का मान अगर निकालना चाहें, D1 को उधर भेज दीजिए, 80 को इधर पकड़ के ले आइए, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 80 बराबर D1। इसका मतलब हो गया कि D1 का मान हमारे पास क्या आ गया, 20। 20 कहें तो ये परसेंटेज में निकलता है, डिस्काउंट परसेंट पूछा जा रहा है, तो 20% जो है, पहला डिस्काउंट क्या रहा होगा उसका 20% रहा होगा। 20% के बाद फिर 12.5% दिया, उसके बाद वो चीज 105 में मिला। ऑप्शन कहें तो बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर हम लोग आगे के क्वेश्चनों पे समझने का प्रयास करेंगे। आइए, यहाँ पे कर्मिक छूट है 7%, 2% की कर्मिक छूट देता है जो एकल छूट के बराबर होता है। तो एकल छूट निकालने के लिए हम लोग एक्स वाई का फॉर्मूला याद रखते हैं। क्या रखते हैं, एक्स प्लस वाई, जहाँ की एक्स और वाई दो क्रमशः कर्मिक छूट है, और माइनस एक्स वाई बटे 100। बस यही एकल छूट निकल जाता है, इसी पे जो है सभी को हम लोग बैठा देंगे। तो ये 7%, 2%, 9% हो गया। अब माइनस क्या करेंगे, 7 गुने 2/100। ठीक है, अगर साफ करता है तो काटिए, नहीं करता है तो रहने दीजिए। 9 माइनस 7 गुना 14 हो जाएगा, है ना, और 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 9 में से 1 जाएगा 8, और कितना बच गया, ये हमारा हो गया। 9 में से 1 गया तो यानी कि फिर जो है ये हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और 9 में से गया 8, यानी कि 86 4 90 10 100, यानी 100 में जो हमारा 14 गया तो 8.86 बनेगा, है ना। घटाइएगा तो दशमलव को घटा है, इसको ध्यान रखिएगा। दशमलव को हम लोग क्या करते हैं, 9 है, और घटाना क्या है, दशमलव 14, है ना। तो दशमलव यहाँ कुछ नहीं है, तो दशमलव के बाद हम लोग जीरो लगाते हैं, यहाँ दशमलव रखेंगे, दशमलव दशमलव के पास ही रहता है ना। दशमलव हमेशा जो है हमारा क्या होता है, दशमलव के पास ही रहता है। तो यहाँ पे घटा देंगे, तो यहाँ पे एक दाई पैसा लेंगे तो इसके पास पैसा जाएगा, तो यह 10 हो जाएगा, ये फिर जो है इसको देगा, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। 10 में 4 गया 6, इसके पास 9 बच गया, यानी कि 0.86, इसके पास 8 बच गया। तो इस तरह से हमारा आंसर जो निकलेगा 8.86, यानी ऑप्शन कहें तो डी। डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए अगले प्रश्नों पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे फिर वही कर्मिक छूट है, 2 और 5% है, तो फिर हम लोग निकाल देंगे 7 होगा, और माइनस क्या हो जाएगा, ये 10/100। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो ये 7 माइनस क्या हो जाएगा, 0.10। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, हम जो बताना चाह रहे हैं, है ना, ये हो जाएगा इस तरह से। तो 0 से 0 घटाएंगे तो एक दाई पैसा लेंगे तो 10 हो, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, ये 7.90 होगा। लेकिन दशमलव के बाद यहाँ पे एक ही अंक के बाद 0 है, तो इसको 0 को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ 6.9 हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, 6.9, 6.9, इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से ऑप्शन आपका जाएगा सी फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किसी संख्या में खिलौने खरीदने पर 12% और 15% दो कर्मी छूट एकल छूट के बराबर होती है, वह एकल छूट कितनी है। देखिए, ये सब चीजें हैं, ये सब आप बनाइएगा और बना करके हमें कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकल छूट है, यहाँ भी वही एकल छूट है, उसी तरह का ये सब बनाइएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक थोक व्यापारी 45,000 का सामान खरीदता है, निर्माता 15% व्यापारिक छूट और 10% योजना छूट देता है। दोनों छूटों के बाद शुद्ध मूल्य याद करें, यानी 2 डिस्काउंट है, दोनों डिस्काउंट के बाद जो है हम लोग उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी उसको कितने में हम लोग खरीदेंगे, ऐसा समझ सकते हैं। तो इसका एकल छूट निकाल करके भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो यहाँ पे सक्सेसिव लगा दीजिए, आसान सबसे है। ठीक है, उसको हम लोग सक्सेसिव ही करते हैं, जब कभी छूट रहता है, कभी जो है लाभ भी रहे, कभी हानि रहे, तो उसी तरह से यहाँ पे दोनों छूट है तो हम लोग सक्सेसिव लगा देंगे। क्या होगा, तो 45,000
अगुने में क्या आ जाएगा 15%, तो 15% को हम लोग फ्रैक्शन में बदल देते हैं तो और आसान हो जाएगा, है ना। 15% का मतलब क्या होता है 3/20। अब 20 का चीज, ये 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 3/20। 20 का चीज हमको कम करके देगा कितना में, तो 3 कम करके यहाँ 17/20 में देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 17/20। अब जो है 10%, 10% का सभी जानते होंगे, 1/10, 10 से 1 कम करके देगा 9/10 में देगा। ठीक है, अब जो है इतना में ही हम वो चीजें खरीदेंगे। अब जो है यहाँ पे काट खोट कर दीजिए, अब जो है आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो पहले हटा देते हैं, है ना, और 2 से इसको काट देते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 225 हो गया। अब जो है यहाँ पे गुना भाग आपको करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए 5 सभी में इकाई अंक। अब जो है इसको ऐसा भी हम सोच सकते हैं, देखिए गुना भाग से बचने के लिए आपको डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, ये सब सारी चीजें आपको समझना होता है, जानना होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, तो यहाँ पे 9 है, तो विभाजिता का भी नियम हम लगा सकते हैं। 9 से कटने वाली संख्या, तो 9 से कटने वाली संख्या देखिए 5 2 7 2 9 4 13 316, ये नहीं कटेगा 9 से, क्योंकि 9 इसमें गुना है, तो 9 कहाँ आना है, आंसर में ही आना है। ठीक है, 5 5 10 2 12 4 16 3 19, ये भी नहीं कटेगा। 5 5 10 4 14 4 18 3 21, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 5 2 7 4 11 4 15 3 18, यानी कि ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन डी हो गया हमारा बिना गुना किए हुए। अब गुना भी करेंगे तो वही होगा, आइए हम लोग गुना करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 17 पचे 85 के 5, बाकियत में 8, 17 दूना 34, 34 छः 40, 2 42 के 2, बाकियत में 4, 17 दूना 34, 4 38। ठीक है, अब गुना हम लोग फिर 9 से कर देंगे, तो 9 से गुना करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। 9 पचे 45 के 5, बाकियत में 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2, बाकियत में 2, 9 अठी 72, 72 2 74 के 4, बाकियत में 7, 9 तिया 27, 27 3 30, 4 34, यानी कि 34 425, वही 34 425 यहाँ भी है। तो चीज़ें आप बचेंगे तभी जबकि सारे कॉन्सेप्ट आपके पास हो। डिजिटल सम यहाँ लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, और आपका विभाजिता का नियम भी लगा सकते हैं। बहुत तरह की चीज़ें होते हैं, क्योंकि है क्या, यहाँ पे यूनिट डिजिट देखे तो सभी में 5 का 5 5 आ रहा था, तो इसलिए हम लोग क्या लगाए, तो यहाँ विभाजिता का नियम लगा दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते, आइए। कहता है एक दुकानदार एक मशीन पर 2 कर्मी छूट देता है, जिससे 18,000 रुपये का अंकित मूल्य 12,960 का विक्रय मूल्य बनता है। यदि पहली छूट इतना है तो दूसरी छूट क्या है, निकाल देते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 18,000 का पहला छूट क्या देगा, तो पहला छूट दिया हुआ है 10%, 10 का चीज 10% का मतलब 1/10, 10 का चीज 9/10 में देगा। ठीक है, दूसरा छूट हमें पता नहीं, तो 100 माइनस D1 या D2 रख लेते हैं बटे 100, और इतना करने के बाद जो हमारे पास ये हमारा जो है विक्रय मूल्य आएगा, लेकिन वो कहता है कि 12,960 में बेच दिया, तो 12,960 के ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ से काट खोट कर दिए, तो जो है अपना आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर देते हैं, है ना। अब जो है क्या करते हैं, 18 से ये देखिए कट जाएगा, कितना होगा, 18 सत्ते 26, 18 नमा 62 से, 18 सत्ते 26 से 7 मरते 26 और 3, 18 दूना 36, यानी कि 720। पहाड़ा आपको आना चाहिए, 9 अठी 72, यानी हमारा क्या हो गया 80, और 80 हो गया, तो 100 माइनस डी का मान अब हमको दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस D2, है ना, अब बराबर 80, अर्थात D2 का मान अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 80, यानी कि ये हमारा 20%, है ना। 20% कहें तो ऑप्शन आपका ए फॉर अचीव योर गोल। तो इस तरह से चीजें आप जो है काटने खोटने आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए, तभी आप जो है क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, यहाँ भी कर्मिक छूट है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 5 के 5 4 क्या हो जाएगा 9, और 5 के 20, यानी 20 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया क्या 0.2, इसमें 0.2 माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8.8, है ना। 8.8 कहें तो डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सौदे प्रतिस्पर्धा, ये भी कर्मिक छूट है, इस सबको निकालिएगा, इस सब में झूठ मूठ का टाइम वेस्टिंग होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन दो कर्मिक छूट एकल 84% छूट के बराबर है, यानी कि इसका कौन सा ऐसा छूट है जो कि 84% के बराबर हो जाएगा, है ना। ये हमारा ये क्या है 10% और 90%, यहाँ पे लिख देते हैं 10% और 90% है हमारा सी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी कर्मिक छूट ही है, ये सब कर्मिक छूट है, इसको निकालने का कोशिश कीजिएगा। 20 21, आइए
एक मशीन की कीमत प्रति वर्ष 10% की दर से घटी, यदि वर्तमान कीमत इतना है तो 2 वर्ष पहले कीमत क्या थी, है ना। अब यहाँ पे जो है ये भी सक्सेसिव है एक तरह से कहिए, तो 10% की दर से घट रही है, तो 10% से घटने का मतलब है क्या है, 10% का मान आप लोग जानते होंगे 1/10 होता है, 10 से हमारा क्या हो जा रहा है 9/10, है ना। और ये कितने वर्षों तक होगा, 2 वर्षों तक। इसका मतलब है कि 10 पहले रहा होगा 10 का स्क्वायर, और अब जो है 9 का स्क्वायर हो गया, यानी 2 वर्षों तक इसका रेशियो ले लेंगे हम लोग, तो ये हमारा 100 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। और अभी आपके पास क्या है वर्तमान कीमत, यानी 81 का मान दिया हुआ है 1,62,000, तो 100 का मान आपको निकालना है। आइए हम लोग देख लेते हैं, 1,62,000 बटे 81 कर देंगे, और किसको निकालना है 100 का मान निकालना है, गुना 100 से हम लोग कर देंगे। देखिए ये काटिएगा तो 2 मरते कट जाएगा, दिखाई पड़ रहा है ना। 2 पर 3 जीरो हम लोग लगा देंगे, ठीक है, और जो है 2 पर ये 5 जीरो हो जाएगा, यानी 2 वर्ष पूर्व उसका मशीन का दाम क्या रहा होगा, 2 लाख रुपया रहा होगा, जो कि ऑप्शन ए है, ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए यहाँ तक रखते हैं, बाकी के क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।